गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का कुछ पॉइंट। ठीक है, मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे, देखिए, अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, क्या क्या अवयव पर क्या क्या संक्रियाएं लगती हैं। ठीक है, कैसे उनका योगफल निकाला जाता है, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका गुणन किया जाता है, गुणनफल निकाला जाता है, और किसी अदिश मतलब स्केलर का मैट्रिक्स में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अवयवों का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। ठीक, कैसे उनका योगफल निकाला जाता है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, यदि a इक्वल्स टू ए को हम ए कोई मैट्रिक्स है ना, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स टू ए आई जे, अवयव फॉर्म जिसको बोला जाता है। ठीक है, अवयव रूप। तो a इक्वल टू ए आई जे, b इक्वल टू बी आई जे, समान कोटि का दो अवयव है। ठीक है, समान कोटि अर्थात mn कोटि का को दोनों अवयव जो है वो mn कोटि के हैं। ठीक है, तब अवयव a और b का योगफल उनके, ठीक है, उनके संगत अवयवों के योग के बराबर या योग करने से प्राप्त होता है। ठीक है, a प्लस बी निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, a प्लस बी का योगफल अवयव जो है वो उनके एलिमेंट को जोड़ने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, क्या बोला गया है उसको लिखे हैं। a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे, ये क्या है, ए आई जे उसका एलिमेंट फॉर्म है। ठीक है, एलिमेंट है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, दोनों कौन सी कोटि के हैं, सेम कोटि के हैं, एन क्रॉस एन कोटि के हैं। ठीक है, तो इनका योगफल हम इस तरीके से लिख सकते हैं जब कोटि समान हो, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, और c इक्वल टू सी आई जे एन क्रॉस एन, जहां सी आई जे की वैल्यू हम इतना को मान लेते हैं। ठीक है, ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का योग निकालते हैं, 2, 3, 4 जितना भी मैट्रिक्स हो निकाल सकते हैं ना। तो आपका एग्जांपल देखिए दिया गया है, दो मैट्रिक्स ए और बी आपका दिया गया है। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है, क्या चेक करना रहता है, कोटि समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए की कोटि क्या है, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि क्या है, यहाँ से देखिए 2 क्रॉस 3, और इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 3 है। कोटि तो दोनों की इक्वल है ना, कोटि इक्वल है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल लेंगे। a प्लस बी निकालेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे। मतलब क्या बोला गया था कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी का योगफल निकालना है तो उनके संगत एलिमेंट का योग करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनके संगत कहने का मतलब क्या है, सेम पोजीशन को हम जोड़ते जाएंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे a11, ये भी a11, तो a11 जुड़ गया। ठीक है, उसी तरीके से 4 का 2 के साथ, 4 2 के साथ जुड़ गया, 0 3 के साथ, 2 0 के साथ, 6 1 के साथ, और 1 0 के साथ। तो इस तरीके से हमें मिल गया ये। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये तो रहा योग के लिए। अब देखेंगे अंतर के लिए। ठीक है, और योग के पहले योग की कुछ प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि इस पहले हमने देखा एडिटिव ऑपरेशन। ठीक है, योग पर संक्रिया, मैट्रिक्स का योग पर संक्रिया देखा। अब देखेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म। ठीक है, योग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, उसको देखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, अवयवों की योग की संक्रिया निम्न गुणधर्म को संतुष्ट करती है। ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टी है उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, जो ये चारों कंडीशन को, चारों प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो आपका इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात क्रम विनिमय नियम। तो आपने पहले भी पढ़ा है इन चारों प्रॉपर्टी को, क्रम विनिमय, साहचर्य और प्रतिलोम, और क्या है, आइडेंटिटी अर्थात तत्समक। इन सबको आपने पहले भी पढ़ा है, तो एक बार
ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या क्या है, याद कर लेते हैं ना। तो आपका फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम। तो इसमें दो मैट्रिक्स लेते हैं, क्या किस तरीके का दो मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का, ठीक है, समान कोटि का। समझ में आ गया, समान कोटि का दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, तब ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी प्लस ए। सेकेंड है आपका एसोसिएटिव लॉ अर्थात साहचर्य नियम। तो इसमें तीन मैट्रिक्स लेते हैं, यदि एबीसी आपका समान कोटि का तीन आव्यूह है तब ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है, देखिए पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एसोसिएट हो रहा है ना, और क्या है, ए बाहर में आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट आपका क्या लगेगा, पीछे की साइड लगेगा, बी प्लस सी। और थर्ड है आपका देखिए योग के लिए तत्समक का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो योग के लिए यहाँ पे मैं बता दूं, योग के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। दैट मीन्स i प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस आई इक्वल्स टू आई। फिर है आपका चौथा योग के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या होता है देखिए, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तब माइनस से हम उसका क्या लेते हैं, एक अन्य मैट्रिक्स लेते हैं माइनस ए। वो इस प्रकार होता है कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हम निकालें, ए प्लस माइनस ए का एडिशन निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 0। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस ए जो है ए का क्या है, आपका इनवर्स है अर्थात प्रतिलोम है, उल्टा है। समझ में आ गया, पॉजिटिव ए का नेगेटिव ए आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्सेस ऑफ एडिशन। मतलब एडिशन योग के लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टी थी, इन सबको संतुष्ट करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखेंगे आव्यूहों का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, कैसे आव्यूहों का अंतर निकाला जाता है। तो जिस तरीके से हम एडिशन निकाले, प्लस निकाले, योगफल निकाले, उसी तरीके से आपका डिफरेंस भी होता है, ठीक है, अंतर भी होता है। तो यदि ए और बी दो समान कोटि के आव्यूह हैं तो इनका अंतर a माइनस बी से दर्शाएंगे और इसे क्या करेंगे, ए के अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाकर प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल ए माइनस, हाँ इसको कैसे दर्शाएंगे उसको देख लीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकालेंगे वो तो समझ में आ गया। ए के आव्यूह ए जो आव्यूह है उसके एलिमेंट को बी के संगत आव्यूह से घटा देंगे, ठीक है, तब आप हमारा मिल जाएगा ए माइनस बी। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, तो कैसे इनका अंतर निकाला गया है। तो ए के एलिमेंट में से बी का एलिमेंट क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब हमारा मिल जाएगा ए माइनस बी। समझ में आ गया। फिर है आपका दिया गया है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आव्यूहों का अदिश से गुणन, ठीक है, कैसे कोई स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे गुणा किया जाता है उसको देखेंगे। तो दिया गया है यदि ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है अर्थात अदिश है, तब के ए एक ऐसा अवयव होता है जिसे ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब जो स्केलर है उसका ए के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कोटि पहले रहती है वही कोटि बाद में रहती है, ठीक है। कोटि में ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है जब स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाता है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए एग्जाम्पल आपका दिया गया है a इक्वल्स टू 1 2 0 1, ठीक है। तो यदि हम 2a निकालेंगे तो 2 का इन सारे में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा 2 और 2 2 का 4 और 2 0 का 0 और 2 का 1 के साथ तो 2।
तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 2 यही आपका स्केलर होगा, अदिश होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 का चौथा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। तीसरा तक आई थिंक सभी लोग बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। यदि a इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2 माइनस 5 9, b इक्वल टू डायग ऑफ 1 1 माइनस 4 और c इक्वल्स टू डायग ऑफ -6 3 4। ठीक है, तब b प्लस सी माइनस 2a आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका 3 मैट्रिक्स दिया गया है, 3 मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, तब आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए a इक्वल टू डायग ऑफ क्या दिया गया है, 2 माइनस 5 और 9। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ दिया गया है ना। तो ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, ये आ गया। और b को हम लिख सकते हैं डायग ऑफ क्या है, 1 1 माइनस 4। तो इसको हम बना सकते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 1 माइनस 4। ठीक है, ये भी 0। बाकी क्या है आपका जो एलिमेंट दिया गया है वो बस रहेगा, बाकी नहीं दिया है वो 0। c को हम लिख सकते हैं, क्या दिया है, -6 3 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -6 3 4, बाकी 0। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, b प्लस सी करना है। तो b में c को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं निकालती हूँ b प्लस सी -2a। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे b और c को जोड़ के निकाल रही हूँ ना। b प्लस सी करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 1 प्लस 3 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 0 प्लस 0, लास्ट है आपका -4 और +4। ठीक है, माइनस क्या करना है आपको, 2a, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2a मतलब 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, a के साथ, तो 2a निकालेंगे तो 4 0 0 0 -10 0 0 0 माइनस प्लस है ना 18। ये आपको हो गया। अब देखिए इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ये आपका -5 हो जाएगा, होगा -5 में 4 माइनस कर देंगे, ये हो गया 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 में -0 करोगे तब भी 0। ठीक है, ये भी 0 -0 0 -0 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में -10 करेंगे, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस 10 और ये 0 -0। ठीक है, सिर्फ आपको डायगोनल एलिमेंट देखना है, बाकी तो आपको 0 है ना। ये -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा और ये 18 जो है माइनस के साथ गुणा होके -18 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा -9 0 0 0 और ये 14 0 0 0 और ये -18। समझ में आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, b प्लस सी -2a की वैल्यू, ये आपका आंसर। समझ में आ गया कैसे निकालना है। आप सीधा इसको डायगोनल यहीं से आप बता सकते हो आंसर क्या आएगा। टिक द करेक्ट आंसर में अगर आता है तो यहीं से आप सॉल्व कर लेना है ना, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला गया है सिर्फ डायगोनल पे ही आएगा, तो जो बोला गया है 2a 3a जो भी है तो इसी में मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाइएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया है, x और y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5209 और x माइनस वाई इक्वल टू 360 -1। ठीक है, तो जैसा आप समीकरण हल करते थे सेम वैसे ही करना है।
x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास दी गई है मैट्रिक्स के फॉर्म में और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास दी गई है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए इसको ले लेते हैं हम पहला समीकरण, ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तब क्या कर सकते हैं, समीकरण एक में हम 2 को माइनस कर देंगे। लेफ्ट साइड को देखिए ना, लेफ्ट साइड में हम माइनस करेंगे तो यह वाला आपका क्या हो जाएगा, x टर्म कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिलेगी, है ना। जैसा हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे वैसा ही राइट साइड पे भी लगाएंगे, ऐसे ही लगाते हैं ना। तो चलिए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई x माइनस वाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका है 5 2 0 9 और ये आपका है 3 6 0 माइनस 1, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, आपका ये आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं 5 माइनस 3 और 2 माइनस 6 0 माइनस 0 और ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आ गया इतना। और लिख सकते हैं 2y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 5 में 3 घटाएंगे तो 2 और माइनस 6 में 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा, सॉरी 2 में माइनस 6 तो माइनस 4 और ये 0 और ये 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 2y की वैल्यू, 2y की वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 आपका इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 2 माइनस 4 0 10, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं, देखिए तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/10 को हम 1/2 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 अर्थात 1 और ये -2 और ये 0 और ये 5 हो गया इतना। अब ये जो y की वैल्यू मिली उसको या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए x, हाँ यहां से मैं समीकरण 1 में रखूंगी तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2 0 5 इक्वल टू 5 2 0 9। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 5। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो एलिमेंट आपको माइनस करना पड़ेगा तो 5 माइनस 1 2 और ये इधर आएगा तो माइनस और ये अंदर में भी माइनस है तो प्लस 2, ठीक है। 0 और 0 तो 0 ही आएगा, 5 में 9 है ना, मतलब 9 पहले है ना, 5 इधर माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल गया x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 में 1 घटेगा 4 और ये भी 4 और ये 0 और ये 4। समझ में आएगा। तो ये रहा आपका x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे निकालना है ना। जैसे इक्वेशन आप सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी का आपका सेम है ना, आप बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा, ठीक है। मैं 10वें नंबर का क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्या दिया गया है, समीकरण x, निम्न समीकरण से x और y का मान ज्ञात करो। आपका कोई इक्वेशन दिया गया है उससे आपको x और y फाइंड करना है, ठीक है। और इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए 2x प्लस 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14, ठीक है। तो इस तरीके का आपको दिया गया है। इसमें हमें देखना है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं।
पहले इसको मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन के फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या आ जाएगा, ये आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 का 5 के साथ 10, 2 का 7 के साथ 14 और 2 का इसके साथ करेंगे तो 2y माइनस 6। समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 इक्वल है किसके 7 15 6 14। अब इसकी चलते हैं सॉल्यूशन, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो 2x प्लस 3 करेंगे, 2x प्लस 3, ठीक है, और 10 माइनस 4 करेंगे और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और 2y माइनस 6 प्लस 2। ये किसके इक्वल है आपका 7 6 15 14। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखिए किसके इक्वल कर सकते हैं एलिमेंट को, है ना, एक दूसरे से। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 मिल गया। इसका हमें जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि x और y का बस मान निकालना है। तो जिस एलिमेंट में हमारा, जिस टर्म में x और y दिया होगा उसी को बस हम देखेंगे ना। ये आपका कोई काम का नहीं है, बस इसको देखना है लास्ट को, ठीक है। तो 2y माइनस, इसको 6 में 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू लास्ट पोजीशन 14। ये हुआ, ठीक है। ये दो आपके पास क्या है इक्वेशन दिए गए, इसको ले लेते हैं पहला, इसको दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 से हम x, हाँ यहां से देखिए हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे और y से सेकंड से y की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो चलते हैं समीकरण 1 से, एक को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए 2x इक्वल टू 7 के साइड में हम 3 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 7 माइनस 3 हो गया। 2x इक्वल टू 7 में 3 घटेगा 4। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। ये हो गया। और आगे चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपके क्या दिया गया है 2y माइनस 4। चलिए -4 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो 14 में 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 2y इक्वल टू 14 में 4 ऐड, तो 18 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, y का मान निकालेंगे तो 18/2, दैट मीन्स y इक्वल टू 9। तो ये रहा हमारा आंसर, x और y की वैल्यू। समझ में आ गया कैसे निकालना है। एक बार फिर देख लेते हैं। 2 का इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको ऐड कर दिए, ये स्टेप मिल गया। अब इक्वल कर लेते हैं जिसमें x का मल्टीप्लाई है, ठीक है। x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो जिस भी टर्म में x और y दिया गया है बस उन्हीं टर्म को हमें देखना है। तो ये इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन मिल गए इन मैट्रिक्स को देख के, ठीक है। अब पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिख ही रहा है यहाँ पे। 3 को इधर माइनस कर देंगे, फिर आपका 2 जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका इसमें दिख रहा है वैसे ही किए हैं, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आप, और बाकी का क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप सबसे बन ही जाएगा, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बाकी आप कंप्लीट करके मुझे चेक करवाइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा। अभी तक आप कोई भी स्टूडेंट ने चेक नहीं कराया है ना, तो आशा करती हूँ आज सभी लोग करा लीजिए, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया गया, यदि 2 × 3 4 5 x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5, तब x माइनस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें x और y का मान निकाला था, है कि नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है, x माइनस y आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है उन दोनों से हम क्या निकालेंगे, x माइनस y निकालेंगे। समझ में आ गया? तो चलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं यहीं से। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा आपका 6 और ये 8, ये 10 और ये 2x। समझ में आ गया? प्लस आपका क्या दिया है 1y01 इक्वल टू 7 10 05। इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, ये हो जाएगा 8 प्लस y, ये हो जाएगा आपका 10 और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 10 05। समझ में आ गया? तुलना करेंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन देख के आप लिख सकते हैं 7 इक्वल टू, हाँ इसमें भी हमें जिसमें x और y दिया गया है उसी पोजीशन को बस देखना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, और लास्ट वाला हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गया इतना? यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए समीकरण 1 से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -8 मिलेगा, 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, और समीकरण 2 से ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, समीकरण 2 से यहां से देखिए 2x इक्वल टू 5 माइनस 1 कर सकते हैं, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, अर्थात x इक्वल टू हमें मिल गया 2। समझ में आ गया इतना? अब क्या निकालना है उसको देखिए, x माइनस वाई, तब x माइनस वाई इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 2 माइनस y की वैल्यू क्या है -8, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 10। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितना भी आपका बचा हुआ है इसमें प्रश्नावली में, और प्रश्नावली के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं ना, तो बाकी सब आप बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।